नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। काव्य शास्त्र के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भले यूजीसी नेट की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, व्याख्याता की परीक्षा हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आए हुए और यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्न है। और वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं, सामान्य प्रश्न नहीं है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना गया है। तो विखंडनवाद का जनक जो है वो जोक देरिदा को माना गया है। जोक देरिदा विखंडनवाद का जनक है। और इसी वाद से संबंधित एक प्रश्न और भी आएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने की थी। तीसरा प्रश्न है, टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा है, यानी परंपरा का सिद्धांत उनका है, निर्वैयक्तिकता का परंपरा का उनका सिद्धांत है। तो उनके अनुसार परंपरा है, संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। लॉन्जाइन्स ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? उदात्तता, औदात्य, काव्य में उदात्त तत्व, उदात्तीकरण, उदात्त का सिद्धांत, ये लॉन्जाइन्स का सिद्धांत है जो इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द सबलाइन में दिया है। ये अंग्रेजी नाम है, पेरीइप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है, पेरीइप्सुस। काव्य में उदात्त तत्व हिंदी में नाम है। तो ये ऑन द सबलाइन में इन्होंने दिया है। पांचवा प्रश्न है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? तो ये आ गया हमारा विखंडनवाद। जोक देरिदा जिसके जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं विखंडनवाद के। तो इस विखंडनवाद में है कि साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। ये मान्यता जो है वो इसी वाद की है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग जो है वो स्वीकार किए हैं। सातवां प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो कोलरिज की पुस्तक का नाम है। आठवां प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसकी है? तो ये जो मान्यता है ये टी.एस. इलियट की है। यानी टी.एस. इलियट का ये कथन है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। किसकी मान्यता है? कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। तो ये वही लॉन्जाइनस है, पेरीइप्सुस इनका ग्रंथ है, ऑन द सबलाइन अंग्रेजी नाम है। और औदात्य शब्द उदात्त से बना है। तो उदात्त या औदात्य शब्द आ जाए तो इसका मतलब लॉन्जाइन्स। तो औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। इनका जो उदात्तीकरण का सिद्धांत है उसका लॉजिक ये है कि कविता में उच्चता कैसे लाई जाए, कविता में श्रेष्ठता कैसे उत्पन्न की जाए, कविता में औदात्य कैसे लाया जाए, उदात्तता कैसे लाई जाए। तो ये लॉन्जाइन्स, पेरीइप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है वो है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, यानी अति मानवीय पौराणिक पात्रों से मिथक का घनिष्ठ संबंध है। 11 नंबर का प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता शब्द का कला के संदर्भ में प्रयोग किसने किया? यानी उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो वो किया है जॉन बार्थ ने। जॉन बार्थ जो है वो उन्होंने उत्तर आधुनिकता का शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किया है। 12वां प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। तो कल्पना सिद्धांत कोलरिज का है, कोलरिज का ये कथन है। ये देखिए, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि ने जो है वो रस 8 माने हैं
और काव्य दोष 10 माने हैं, काव्य गुण भी जो है वो 10 माने हैं। काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? तो 10, यानी इनके अनुसार। तो काव्य गुण भी इन्होंने 10 माने हैं, रस इन्होंने 8 माने हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? अब देखिए, किस काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो वो लिया है क्रोचे ने। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसमें लिखा है कि सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। तो क्रोचे ने इसका सहारा लिया है, सहजानुभूति का। 15 का प्रश्न है, टी.एस. इलियट का मत नहीं है। टी.एस. इलियट के 2 सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो देखिए, इनके संबंधित कथन नहीं है। कला की जैविक सत्ता होती है, ये तो इनसे संबंधित है, इन्होंने माना है इसको। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, ये भी इनसे संबंधित है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, ये भी इनकी मान्यता है। कला का संवेग व्यक्तिक होता है, ये इनकी मान्यता नहीं है, इनका मत नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिक नहीं, निर्वैयक्तिक, क्योंकि इनका सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो वो व्यक्तिक नहीं, निर्वैयक्तिक माना है इसको, कला का संवेग को। तो ये कथन जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। तो ये कुल 15 प्रश्न थे। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।